ये बातें सुनने में कड़वी ज़रूर हैं, पर पूरी तरह सच हैं। एक, मर्द पढ़ा तो ब्याह लाया अनपढ़ को भी, औरत पढ़ी तो सैकड़ों पुरुषों को नापसंद किया। दो, वैवाहिक जीवन में केवल महिलाएं ही नहीं होती प्रताड़ित, पुरुष भी सहते हैं प्रताड़ना। महिलाओं को उत्पीड़न से बचाने के लिए अनेक कानून हैं, लेकिन यदि पुरुष प्रताड़ित हो रहा हो तो न कोई कानून, बल्कि बिना प्रमाण के दोषी हो जाता है। लिहाजा कई पुरुष बेहद खतरनाक राह अपनाते हैं, जिस पर विचार करना जरूरी है। 3, ढोंग की जिंदगी से बेहतर है ढंग की जिंदगी जीना। जब किसी का गुण दिखाई दे तो मन को कैमरा बना लो, और जब किसी का अवगुण दिखाई दे तो मन को आईना बना लो। अपने दुश्मन को 1000 मौके दो कि वो आपका दोस्त बन जाए, पर अपने दोस्त को एक भी मौका मत दो कि वो आपका दुश्मन ही बन जाए। 5, दूसरों की जिंदगियों में झांकने से कुछ नहीं मिलने वाला। यकीन मानिए, आपकी ज़िंदगी में ऐसा बहुत कुछ है जो इंतज़ार कर रहा है कि आप अपनी ज़िंदगी में झांकें। 6, भरोसा रखें, जब हम किसी का अच्छा कर रहे होते हैं तब हमारे लिए भी कहीं कुछ अच्छा हो रहा होता है। 7, लड़कियां जब बड़ी हो जाती हैं तो उन्हें माँ की साड़ियाँ मिल जाती हैं, और लड़के जब बड़े हो जाते हैं तो उन्हें बाप की जिम्मेदारियाँ मिल जाती हैं। 8, वो पुरुष कैसे संभाले खुद को जो ना तो नशा करता है और ना ही गालियाँ देता है। 9, एतबार ज़रूर करें लोगों पर, क्योंकि एतबार भी इंसानियत की बुनियाद है, पर किसी को ये मौका ना दें कि वो आपको अंधा ही समझ ले। 10, खुश रहने का एक सीधा सा मंत्र है, उम्मीद अपने आप से रखो, किसी और से नहीं। 11, किसी को दुख मत देना, क्योंकि किसी को उजाड़ कर बसे भी तो क्या बसे, किसी को रुलाकर हंसे भी तो क्या हंसे। 12, अच्छे लड़के मोटी तनख्वाह की नौकरी करते हैं और अच्छी लड़कियां सुंदर होती हैं। इससे अधिक और इससे परे हमारा समाज अच्छे होने को परिभाषित ही नहीं कर पाया। 13, परदेश जाकर 50,000 कमाने से कहीं अच्छा है कि 20,000 कमाकर शाम का खाना अपने परिवार के साथ बैठकर खाओ। 14, इस युग में शादी करना ही स्वयं के पैरों पर कुल्हाड़ी मारने जैसा है, कोई किसी के लिए वफादार नहीं। अब इस गहरी बात को समझो। वो रो रही थी अपने बॉयफ्रेंड को ये बताते हुए कि उसका पति उस पे शक करता है। 14, जिंदगी की ये 2 बातें अपने अंदर पैदा कर लो, एक तो चुप रहना और दूसरा माफ़ करना, क्योंकि चुप रहने से बेहतर कोई जवाब नहीं, और माफ़ कर देने से बेहतर कोई सज़ा नहीं। 15, मर्द की कामयाबी के पीछे औरत का हाथ ही नहीं, बल्कि उसके बूढ़े बाप की जवानी भी होती है। 16, बेटे की शादी करें तो इतना ज़रूर देखना, लड़की की माँ का अपनी सास के साथ रिश्ता कैसा है। अगर लड़की ने देखा होगा अपनी माँ के द्वारा दादी की इज्जत होते हुए, तो वो कभी नहीं कहेगी कि मुझे सास के साथ नहीं रहना है। 17, खुद का अगर मान चाहो तो औरों का भी मान रखो, कहने को अगर जीभ मिली है तो सुनने को कान भी मिले हैं। 18, कितना भी ज्ञानी लोगों के पास बैठ लो, तजुर्बा बेवकूफ़ बनने के बाद ही मिलता है। 19, समय गूंगा नहीं है, बस मौन है, समय आने पर बता देता है कि किसका कौन है। 20, किसी के घर जाओ तो अपनी आँखों पर इतना काबू रखो कि उसके सत्कार के अलावा उसकी कमियां ना दिखाई दें, और जब किसी के घर से निकलो तो अपनी ज़बान पर काबू रखो, ताकि उसके घर की इज्जत और राज दोनों सलामत रहें। 21, जब लोग अनपढ़ थे
तो परिवार एक हुआ करते थे। मैंने टूटे हुए परिवार में अक्सर पढ़े लिखे लोग ही देखे हैं। जिस घर में लड़कियां अपने मायके के रिमोट से चलती हैं, वो घर अक्सर बर्बाद हो जाते हैं। जिंदगी में ऐसे इंसान पर कभी जुल्म मत करना जिसके पास पुकारने के लिए परमात्मा के अलावा कोई ना हो। 24। आज के ज़माने में शुभ चिंतक ऐसे होते जा रहे हैं जो आपका शुभ होता देखकर चिंतित हो जाते हैं। 25। शादी विवाह को आसान करो क्योंकि लोग आएंगे, खाएंगे, जाएंगे और आप कर्ज चुकाते चुकाते शमशान पहुंच जाएंगे। बात कड़वी है पर सत्य है। 26। यदि आपके माँ बाप बुढ़ापे में आपसे अलग रहते हैं तो आप दुनिया के सबसे बड़े गरीब और बदनसीब इंसान हैं। माँ बाप का आशीर्वाद पाना हर किसी की किस्मत में नहीं होता। वो बड़े खुशनसीब और सौभाग्यशाली होते हैं जिनके घर में माँ बाप होते हैं। 27। औलाद की खातिर किसी का हक ना खाओ। औलाद काबिल हुई तो खुद कमा लेगी और नालायक हुई तो आपका बना बनाया भी सब ज़ाया कर देगी। वीडियो पर यहाँ तक बने रहने के लिए धन्यवाद।